क्रिकेट की हिस्ट्री में कुछ राइवलरीज ऐसी होती हैं जो मैचेस से नहीं, मेमोरी से डिफाइन होती हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये भी कुछ ऐसी ही राइवलरी है। आपको याद होगा 2000 जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, जहां पर क्रिस केन्स ने सेंचुरी मारकर इंडिया को हराया था। 2019 का जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जहां पर बारिश हुई थी और वहां पर न्यूजीलैंड ने इंडिया को पछाड़ दिया था। आपको जो 3 मैचेस न्यूजीलैंड ने वर्सेस इंडिया खेले हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उनमें तीनों के तीनों न्यूजीलैंड ने जीते हैं। सो यहां पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो न्यूजीलैंड के पास है। लेकिन अब जो है वो स्टेज सेट है, ये वर्ल्ड कप का फाइनल है और अहमदाबाद में ये फाइनल होगा। इससे पहले, फाइनल से पहले 3 बड़े सवाल हैं। वो ये कि अहमदाबाद की जो पिच है उसका बिहेवियर क्या होगा, बैटिंग करनी चाहिए या चेस करना चाहिए, और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेइंग 11 क्या होगी इंडिया की। अभिषेक शर्मा खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या कुलदीप यादव टीम में आएंगे। इन सब के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं जो राइवलरी है। अगर राइवलरी की तरफ देखा जाए तो बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें तो इंडिया डोमिनेट करता है। जो लास्ट 5 मैचेस हैं उसमें इंडिया ने 4 न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हुए, 1 न्यूजीलैंड ने जीता था जो न्यूजीलैंड इंडिया की सीरीज़ हुई थी। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में देखें और जो नॉकआउट स्टेजेस हैं उसमें देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी जो फाइनल मैंने आपको बताया 2000 का, वो न्यूजीलैंड जीता था। 2019 जो सेमीफाइनल था वो न्यूजीलैंड जीता था। जो रिसेंटली फाइनल इनके बीच में हुआ जो दुबई में हुआ था, वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने हराया था। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें ये 3 दफ़ा आपस में भिड़े हैं दोनों टीमें। उसमें 2007 जोहान्सबर्ग, वहाँ पर न्यूजीलैंड जीता। फिर नागपुर जो है उसमें 2016 में इनके बीच में मैच हुआ जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 79 रन्स पर ऑल आउट कर दिया था। वो स्पिन ट्रैक था। और जो दुबई में मैच हुआ था दोनों के बीच में 2001 में, वहाँ पर भी न्यूजीलैंड जीता है। अभी तक 3-0 है, 3-0 है दोनों के बीच में वर्ल्ड कप में। क्या ये हिस्ट्री जो है वो रीराइट करने का मौका है इंडिया के पास? देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिबेट है यहाँ पर अब जो है वो इंटरेस्टिंग डिसीजन जो है वो ये है कि प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या कुलदीप यादव खेलेंगे। दोनों में से कौन इंडिया जो है किसके साथ जाएगा। अगर वरुण चक्रवर्ती को हम देखें इस वर्ल्ड कप में तो 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं। सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं और इसमें 13 विकेटें, यानी जॉइंट ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वक्त वर्ल्ड कप के। 19 की इनकी एवरेज है और इकोनॉमी जो है वो 8.85 का है। दैट इकोनॉमी इज़ द ट्रबलसम फॉर इंडिया, जिसमें जो है वो इनको रन पड़ते हैं। मतलब ये विकेटें तो लेते हैं लेकिन इनको रन जो है वो ज़्यादा पड़ते हैं। कुलदीप यादव की अगर बात करें दूसरी तरफ, तो उन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला है जो पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेला था, जिसमें उन्होंने 3 ओवर डाले थे, 14 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी। इसके अलावा फिर ये वर्ल्ड कप में नहीं खेले। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वर्ल्ड कप का फाइनल है, एक प्लेयर ने 8 मैच खेले हैं, एक ने सिर्फ 1 ही मैच खेला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के साथ ही इंडिया जाएगा। और जो बायलैटरल सीरीज हुई थी दोनों टीमों के बीच में, उसमें जो 5 जो लास्ट मैच हैं उनमें 3-3 मैचेस इन दोनों ने खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। 4-4 विकेटें ली थी। 9 का इकोनॉमी जो था वो जो वरुण चक्रवर्ती हैं उनका था, 9.35 का कुलदीप यादव का था। ऑन दैट बेसिस ऑल्सो कुलदीप यादव जो हैं उनको आप इस प्लेइंग 11 में जगह मेरा नहीं ख्याल कि उनके बनेगी। आपको जाना चाहिए वरुण चक्रवर्ती के साथ। दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लेना पड़ेगा इंडिया को वो है अभिषेक शर्मा की सिलेक्शन के ऊपर। अभिषेक शर्मा जिन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक 7 मैचेस खेले हैं, पहला मैच इन्होंने नहीं खेला था, 89 रन्स बनाए हैं, 12 की एवरेज है, 1 की 50 की है। ही इज़ कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म और ये ऑफ स्पिनर के सामने फंसते हैं। ग्लेन फिलिप्स का मुकाबला इनके साथ होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन जो इनके बीच में बायलैटरल सीरीज हुई थी उसमें अभिषेक ने जो 5 मैचेस खेले थे उसमें इनकी 45 की एवरेज थी और 249 का स्ट्राइक रेट था और 84 रन इन्होंने जो है वो हाईएस्ट किए थे। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ ये डेंजरस रहते हैं लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या अब इंडिया इनको ड्रॉप करेगा? क्या इनकी जगह जो है वो मिडिल ऑर्डर में
जो रिंकू सिंह है उनको लाया जाएगा या फिर वॉशिंगटन सुंदर को लाया जाएगा। लेकिन जो पावर प्ले है उसमें इनका तोड़ नहीं है अगर ये चल गए। सो मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अभिषेक शर्मा को नहीं हटाएगा और अभिषेक शर्मा के साथ ही जाएगा। सो अब जो अगला क्वेश्चन था वो पिच रिपोर्ट का था कि पिच कौन सी सेलेक्ट होगी इस मैच के लिए। सो पिच रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है आईसीसी की तरफ से। सो फाइनल जो अहमदाबाद में खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसमें जो पिच है वो मिक्स सॉइल की होगी, यानी कि इसमें रेड सॉइल भी होगी और ब्लैक सॉइल भी होगी। सो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन रेड सॉइल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लैक सॉइल। अगर व्यूअर्स के लिए जो रेड सॉइल होती है उसमें बाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है और जो पेस बॉलर्स होते हैं उनको ज़्यादा मदद मिलती है रेड सॉइल में। ब्लैक सॉइल में क्ले टाइप पिच होती है जिसमें स्पिनर्स जो है वो गेम में रहते हैं। सो ब्लैक सॉइल में जो है स्पिनर्स को ज़्यादा इफेक्टिव वो रहते हैं। सो यहाँ पर मिक्स होगा, लेकिन रेड सॉइल का ज़्यादा इस्तेमाल है। ये पिच जो है ये पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है, जहाँ पर कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था 19 फरवरी को। सो ये यूज्ड पिच है, ब्रांड न्यू पिच नहीं है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने उस मैच में 213 रन्स जो है वो ठोके थे कनाडा को। सो यहाँ पर रन्स बनते हैं। इंडिया ने भी अहमदाबाद में 2 मैचेस खेले हैं, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और दूसरा नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला था। एक नीदरलैंड्स के खिलाफ 17 रन से जीता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेस करते हुए इंडिया आउट हो गया था, 79 रन से वो हारा था। न्यूजीलैंड ने भी अहमदाबाद में एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है जो कि वो हारे थे, जहां पर 177 रन्स जो है वो साउथ अफ्रीका ने 17 बॉल पहले ही चेस कर लिया था। सो मिक्स्ड बैग है, किसी एक टीम को क्लियर एडवांटेज नहीं है। सो यहाँ पर पिच का फैक्टर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके ऊपर जो टॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टॉस के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि ड्यू का फैक्टर भी रहता है, सो ड्यू जो है वो अगर आ गई तो फिर स्पिनर्स को ग्रिप करनी मुश्किल होगी, स्पिनर्स इनइफेक्टिव भी हो सकते हैं, बॉल जो है वो स्किड करनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर फिर टॉस जो है वो जीत कर क्या आप डिसीजन लेंगे ये मैटर करता है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इंडिया फेवर करता है कि वो बैटिंग फर्स्ट करे और न्यूजीलैंड जो है उनको, वो एक डिसिप्लिन टीम है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बैटिंग फर्स्ट या सेकंड में। जो इंग्लैंड का क्रूशल मैच था, जो सुपर 8 का मैच था, वहाँ पर न्यूजीलैंड फंसा था रन चेस को डिफेंड करने में। सो मुझे लगता है कि इंडिया अगर टॉस जीता तो दे विल डेफिनेटली गो कि वो बैट फर्स्ट करेंगे और एक बड़ा स्कोर जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि 200, 190 या 210 इसका ठोका लगाएंगे। और वर्ल्ड कप का फाइनल है, प्रेशर होता है, रन चेस करना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। सो मुझे लगता है टॉस जीतकर पहले जो है वो बैटिंग करनी है और इंडिया जो है उसको बड़ा टोटल लगाना है, तभी जो है वो इंडिया यहाँ पर मैच जीत पाएगा। रन चेस के लिहाज से जो है मुश्किल आ जाएगी, वहाँ पर टफ होगा, बिकॉज फाइनल है, बड़ा मुकाबला है, वहाँ पर आपको रन चेस करने पड़े तो प्रेशर में विकेटें गिर सकती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें कि सबसे बड़े मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेयर्स दोनों टीमों के लिहाज से कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह फॉर इंडिया, जिन्होंने 7 मैचेस में 10 विकेटें ली हुई हैं, 15 का इनका एवरेज है और 6.62 की इकोनॉमी है। जो लास्ट 2 ओवर्स बुमराह ने डाले थे वो मैच चेंजिंग ओवर्स थे वर्सेस इंग्लैंड और पावर प्ले में हैरी ब्रुक को इन्होंने आउट किया था। तो बुमराह को खेलना बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए और फिर इनके यॉर्कर्स जो हैं उनको कौन खेलेगा, दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरा जो सबसे पावर प्ले मतलब जो सबसे अच्छे बॉलर हैं इस वक्त, जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, वो वरुण चक्रवर्ती हैं। इवन दो इनकी डिबेट है कि ये खेलेंगे या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली खेलेंगे और इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस भी दी हुई है, बायलैटरल सीरीज़ में 4 विकेटें 3 मैचेस में ली हैं। सो ये डेफिनेटली जो है वो हुक्म का इक्का होंगे और अक्षर पटेल का जो डिसिप्लिन वो डालते हैं मिडल में, वहाँ पर वो क्रूशल रहेंगे। सो बॉलिंग में मुझे लगता है कि इंडिया के पास ये विकल्प रहेंगे। अगर बैटिंग में देखा जाए तो डेफिनेटली ईशान किशन इंपॉर्टेंट हैं, शिवम दुबे बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, सूर्या कुमार यादव को कप्तान वाली इनिंग खेलनी पड़ेगी जैसे उन्होंने यूएसए के खिलाफ खेली थी, ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट।
और नीचे से हार्दिक पांड्या जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो इंटरेस्टिंगली मिचेल सेंटनर जो है उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें ली हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन उनकी इकोनॉमी 7 से नीचे की है। सो अभी तक उनकी विकेटों की फॉर्म नहीं लगी। और रविंद्रा जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली है न्यूजीलैंड की तरफ से, 11 विकेटें ले चुके हैं। मैट हेनरी बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है न्यूजीलैंड के लिए और इंडिया को हमेशा तंग करते हैं। आपको याद होगा सेमीफाइनल जो 2019 का, उसमें मैट हेनरी की जो क्लासिक बॉलिंग थी, आउट स्विंग जो उन्होंने डाली थी जहां पर उन्होंने विकेटें चटकाई थी। सो ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जो नीचे से इनके फर्गसन हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। सो ये 3 बॉलर मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है इनका जो मैचअप है। और अगर देखा जाए बैटिंग में तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि फिन एलन और स्टाइफर्ड दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, इनको पकड़ना मुश्किल होगा। सो फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? तो अगर सब चीज़ों को समराइज करें, सो आईसीसी की हिस्ट्री न्यूजीलैंड को फेवर तो दे रही है, पिच बैटिंग फ्रेंडली लग रही है, सिलेक्शन डिसीजन जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इंडिया ने मिडल ओवर्स में कंट्रोल किया गेम तो इंडिया जो है डेफिनेटली ये जीत रहा है और इंडिया स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो फिर जो है वो मसला पड़ जाएगा यहाँ पर। सो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये है कि वर्ल्ड कप का ये जो फाइनल है ये एक थ्रिलर होने वाला है। आपके ख्याल से कौन जीतेगा? कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।